हेलो स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को विज्ञान सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। ये 2 नंबर और 3 नंबर वाले हैं और ये सभी के सभी टॉप क्वेश्चन हैं। टॉप क्वेश्चन मतलब जो वार्षिक पेपर में आते हैं, सिर्फ वही प्रश्न मैं बता रहा हूँ। तो इन सब की आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। देखो, पहला प्रश्न क्या है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए कह रहा है। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम आपको बताना है। फिलहाल प्रश्न थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं प्रश्नों को उत्तर तो आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्रश्न दे रहा हूँ। ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर में आपको देखने को मिलेगा ये सारे प्रश्न। इसके बाद है जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, 3 याद कर लेना, क्योंकि ये 3 नंबर में आएगा तो 3 नंबर में 3 लिखना पड़ेगा। तो 2 कहा है तो 3 आप समझो। ठीक है, तो सभी एक हिसाब से 3 नंबर के हिसाब से आप लोग तैयारी कर लेना। ठीक, फिलहाल ये 2 नंबर में है तो आएगा तो 2 ही नंबर में आएगा। जैविक अजैविक घटकों में अति संबंध को दर्शाते हुए पोषक चक्र बनाइए। निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। शुद्ध पदार्थ, संतृप्त विलियम कोलाइडी और निलंबन का करना है। ठीक है, ये 4 नंबर के हिसाब से लग रहा है। एक एक पॉइंट के अगर देखते हैं तो हो भी सकता है 4 नंबर में भी जा सकता है ये प्रश्न। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको 2 नंबर के लिए दे रहा हूँ। इसके बाद प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं। चाल एवं वेग में 3 अंतर लिखे। किन्हीं 3 ऊतकों के कार्य अपने शब्दों में लिखिए। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है और बताना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना द्वारा क्लोरीन अणु का बनना समझाइए कह रहा है, तो ये सब चीज़ बताना है आपको। फिर 9वां में अस्थि एवं उपास्थि में अंतर लिखिए। 10वां प्रश्न देखो, कचरा किसे कहते हैं। प्राकृतिक आवास किसे कहते हैं। उभयचर एवं सरीसृप में कोई 2 अंतर लिखे। यौगिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। रोग होने के किन्हीं प्रमुख कारकों को लिखिए। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक समान वृत्ति गति किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण लिखिए। ये टॉप प्रश्न है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉप प्रश्न है वार्षिक का। प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है। 18वां देखो, निम्नलिखित यौगिक की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाकर बंध के प्रकार लिखिए। जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम क्लोराइड। और ये रहा 19वां, बंदूक चलाने पर व्यक्ति पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। कोशिका प्राय छोटी होती है क्यों। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। नमक क्या है। तत्व यौगिक मिश्रण समझाइए। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण क्यों आवश्यक है। मतलब सरल सरल भी प्रश्न है, कुछ कठिन भी है, तो दोनों को याद करना पड़ेगा आपको। ऊतक से आप क्या समझते हैं। नाइट्रोजन 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, वह बिंदु संरचना दीजिए कह रहा है। निम्न का अणुभार, यहाँ पे वो तो गायब हो गया, चलो आगे देखते हैं। जड़त्व से आप क्या समझते हैं। जड़त्व का प्रकार लिखिए। यहाँ पे देखो दोबारा रिपीट हो गया ना जिम्नोस्पर्म वाला, देखो चलो कोई बात नहीं, मैंने हटा नहीं पाया इसे। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए कह रहे हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। मूलक किसे कहते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए कह रहा है। घर्षण बल किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण व अपचयन में अंतर लिखिए। ऊतक से आप क्या समझते हैं। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त उत्पाद बताना है ना। और इसके बाद देखो संवेग संरक्षण का नियम, ये दोबारा रिपीट हो रहा है ना, पहले में भी देखा था हम लोगों ने। प्रोक्रियोटिक के 2 लक्षण बताना है। प्रोक्रियोटिक जब पढ़ोगे तो उस समय 2 लक्षण भी पढ़ लेना। ऊर्जा चक्र समझाइए क्या है। मिश्रण की परिभाषा दीजिए। दहन किसे कहते हैं। विस्थापन और दूरी में अंतर। आयनिक यौगिक क्या है। विद्युतक के कार्य बताइए। यदि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 U है तो अमोनिया का अणुभार क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अभी जो प्रश्न बताया, इनको आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसका आंसर दे सकता था, आंसर दूंगा तो बहुत सारा क्लिप बनाना पड़ेगा। क्लिप बनाने के बाद उसको ऐड करना पड़ेगा, तो ज़्यादा समय होगा। तो समय मैं वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं आपको प्रश्न देते जाऊंगा, बस आपको तैयारी करते जाना है इनकी। ठीक है, ये सब मोस्ट IMP प्रश्न है, टॉप क्वेश्चन। तो टॉप क्वेश्चनों की तैयारी आप लोग कर लेना।